डियर स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने कक्षा 10 के बारे में प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन किया, जो थी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन कौन सी होती है और इसकी शर्त क्या क्या है। तो पहला क्या है कि जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है, त्रिकोणमितीय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि त्रिकोणमितीय केवल समकोण त्रिभुज पर ही क्या होती है, लागू, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये बताया था, ये कोई समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी। आप पता है 90 की सामने वाली भुजा ये इसका क्या कहलाती है, कर्ण। ये दोनों कोण हैं, ये 90 डिग्री के क्या है, बराबर। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, अर्थात यदि इस कोण को मैं थीटा मानूं तो ये कोण क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। आप पता है ये कोण, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, अर्थात बी और सी एक दूसरे के पूरक कोण है। यानी ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो कोण कहलाता है पूरक कोण। यहां चित्र में बी और सी एक दूसरे की क्या है, पूरक कोण है। चूंकि यहां से निकाले तो मैंने आपको बताया कि आपको एक सूत्र याद रखना है, जिसे बोलते हैं लाल बटे कक्का, के ए। ये छठी प्रश्नावली में भी आपने देखा कि लाल बटे क्या है, कक्का है। इस एल का मतलब क्या है, जहां पर लिखें, जहां एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है उसका कर्ण। ये यहां पर ध्यान रखना है। एल कहलाता है लंब, ए कहलाता है आधार और के कहलाता है उसका कर्ण। पहला जो शर्त है वो कोण थीटा के लिए ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा साइन थीटा। कोण थीटा के लिए दूसरा कहलाएगा कॉस और तीसरा कहलाएगा कोण के लिए टेन थीटा। नीचे वाला कहलाएगा इसका कॉट, ये कहलाएगा इसका सेक और ये क्या कहलाता है, कॉस सेक थीटा। यहां से 6 सूत्र निकल कर आते हैं और 6 के साथ में 6 और निकलेंगे, इसका मतलब यहां पर सूत्र निकलेंगे 12। तो यहां से पहला सूत्र क्या निकलेगा वो देखें कि पहला सूत्र यहां से क्या निकल कर आया कि साइन थीटा का जो मान है, पहला सूत्र कि साइन थीटा बराबर, उत्तर क्या होगा, साइन का मान कितना, एल बटे के। यहां लिख दिया एल बटे के। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब क्या है, कर्ण। इसी प्रकार दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या आया, ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब क्या है, कर्ण। टेन थीटा का क्या आया, टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब उसका आधार। इसी प्रकार चौथा प्रश्न क्या आया यहां से निकलकर कि कॉट का सूत्र क्या बनेगा, कॉट थीटा बराबर ए बटे एल। नीचे से ऊपर चले, ए का मतलब है आधार
और एल का मतलब है उसका लंब। उतारते चले, 4 है कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। अगला 5वां क्या है, 5वां निकला यहां से सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या है के बटे ए, और के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है उसका आधार। 6वां क्या निकला, कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, के बटे एल, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब क्या है लंब, यानी कर्ण बटे लंब। यहां तक यदि किसी को कोई परेशानी हो तो वो बोल सकता है। यहां से 6 सूत्र और निकल कर आते हैं, वो इस प्रकार से हैं। ये तो 6 है, 6 और निकल कर आए यहां से, तो पहला सूत्र क्या आया उसका, यानी 7वां कि साइन थीटा उल्टा किसका है, साइन थीटा के बटे में कौन बैठा है, कोसेक, यानी उल्टा है, उल्टा है। यदि मैं कहूं 2 का उल्टा बताओ तो 2 का उल्टा होता है 1/2। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं, उल्टा करेंगे 1 ऊपर 2 नीचे, अर्थात ये संख्या कहां पर आ जाती है, बटे में। इसी प्रकार मैं कहूं कि साइन का उल्टा कौन है, तो साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, अर्थात 1/कोसेक। 8वां कॉस का उल्टा, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो ये होगा 1/सेक थीटा। 9वां निकल कर आया, टेन किसका उल्टा है, कॉट का, तो ये आ गया टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। 10वां कि कॉट किसका उल्टा है, टेन का, यहां से आ गया कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। 11वां सेक किसका उल्टा है, कॉस का, सेक थीटा बराबर आया 1/कॉस थीटा। कॉसेक का लिखे तो यहां से 12वां आया कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाए 1/साइन थीटा। इस प्रकार से इसके कितने सूत्र आए, 12। तो यहां तक आपको याद रखने हैं। यदि कोई समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोकें, फिर देखें, और यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें जिससे कि आपको बताया जा सके। अगला है, अब चलते हैं सर्व समीकाओं पर। अगली सर्व समीका क्या है, यहां से देखें कि ये केवल किस पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर, और समकोण त्रिभुज में लगती है केवल पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज में जो भी लगेगी वो क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से यदि इसको हल करें तो पाइथागोरस प्रमेय सर्वमान्य सर्व समीका है, सभी जगह ये सिद्ध होती है कि पाइथागोरस प्रमेय कोई झूठी प्रमेय नहीं है, ये हमेशा सर्वमान्य है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष दोनों आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप पता है यदि ये थीटा है तो ध्यान रखना है, इसको मैं हटा दूं यहां से, थीटा मैंने नीचे ले लिया। यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने कहलाएगी ये लंब,
और बचा हुआ क्या कहलाएगा इसका आधार। कर्ण को लिख देते हैं इस के से, आधार को लिखते हैं इस ए से, और इसे लंब को किससे लिख देते हैं एल से। यह मान रखें कर्ण को लिखा के स्क्वायर, आधार ए का स्क्वायर, लंब एल का स्क्वायर। ये आपकी कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। यहां देखें, यहीं से तीनों सर्व समीकरण निकल कर आती है कि तीनों सर्व समीकरण होती क्या है। यहां से देखें, इसको दें समीकरण नंबर 1। तीनों सर्व समीकरण व्युत्पन्न करनी है। यहां मैंने लिख दिया समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर का क्या देते हैं भाग, क्या आया के स्क्वायर बटे के स्क्वायर, भाग दिया दोनों पक्षों में। ऊपर है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और भाग दे दिया के स्क्वायर। यहां से अलग अलग करें तो यहां से अलग अलग करने पर क्या आया, के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दिया, एक अलग अलग किया ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर। अब यहां से आगे देखें कि 1 बराबर ए पर भी 2 घात, के पर भी 2 घात, इसको लिख सकते हैं ए बटे के इसका होल स्क्वायर प्लस 2 घात है, 2 घातों को बाहर लगा दिया, एल बटे के का होल स्क्वायर। यहां से देखें, अभी मैंने आपको बताया कि आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है, तो आपको पता है कॉस का सूत्र होता है, और लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का सूत्र है। तो यहां से पहली सर्व समीकरण निकल कर आई 1 बराबर आधार बटे कर्ण कॉस का सूत्र 2 घात तो कॉस स्क्वायर थीटा, और लंब बटे कर्ण साइन का सूत्र 2 घात तो साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्व समीकरण है, इसको लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ध्यान ये रखें दोनों थीटा कैसे होने चाहिए, समान यानी इक्वल आने चाहिए दोनों थीटा। यदि आपसे पूछे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30, यदि यहां पर भी 30 यहां पर भी 30, तो इसका मान हमेशा आता है 1। यहां से 3 मान और निकलते हैं, यदि पहला निकालें 2 मान निकलेंगे। यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस संख्या का क्या करेंगे पक्षांतरण, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे माइनस का होगा, और 1 माइनस के क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कहलाती है सर्व समीकरण फर्स्ट। ये आपकी सर्व समीकरण कौन सी है, पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देखें दूसरी सर्व समीकरण, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही पाइथागोरस से चलना है। पाइथागोरस प्रमेय से मैं सर्व समीकरण बता रहा हूं, और तो क्या है लिखा देते हैं, केवल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 आया कहां से, केवल आया है ये पाइथागोरस प्रमेय से। आप पता है पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे देखें,
पहले तो इसमें कर्ण का भाग दिया, के स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दिया। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, आधार स्क्वायर का भाग दिया तो क्या आया, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भाग दे दिया ए का स्क्वायर। दोनों पक्षों में जब ए स्क्वायर का भाग दिया तो यहां से आया के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यहां से आया के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। पहली सर्व समी का ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। मैं एक साथ लिखूंगा लास्ट में। अब यहां से देखें तो यहां से क्या आई लाइन, आपको पता है दोनों पर दो दो घात हैं, तो दो दो घात हैं तो इनको एक साथ लिखेंगे, घात को लगाएंगे बाहर, तो यहां से लाइन क्या आई, के अपॉन ए का स्क्वायर बराबर एल बटे ए का स्क्वायर, दो दो घात है दोनों पर, और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग दिया तो क्या आया 1। चूंकि कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा सूत्र के लिए ले रहे, थीटा कोण के लिए, एल बटे ए यानी लंब बटे आधार होता है टेन स्क्वायर, टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगाए तो टेन स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपकी जो सर्व समीका है, ये सर्व समीका है आपकी दूसरी सर्व समीका, ये आपकी कहलाती है सर्व समीका सेकंड। त्रिकोणमिति में ये आपकी सर्व समीका कौन सी है, सेकंड, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से दो पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला, यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, टेन स्क्वायर जगह पर है, एक प्लस का इधर आया माइनस, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा निकल कर आया, यदि मुझे एक का मान चाहिए तो ये एक जगह पर, ये टेन स्क्वायर इधर आया माइनस, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना है, दूसरी सर्व समीका से दो पॉइंट निकल कर आए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पिछली जो 10वीं की किताब उसमें दिया एक एग्जाम्पल कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो आपको पता है 9, और इस सर्व समीका से मान कितना है 1, तो 9 एकम 9, तो इसका आंसर कितना हो जाता 9। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना है 1। इस प्रकार से सर्व समीका लगेगी। तो अगली सर्व समीका है आपकी वही किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले आपने आधार स्क्वायर का भाग दिया, अब देंगे लंब स्क्वायर का, तो लिखा दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर एल स्क्वायर का इसमें क्या दे दिया भाग, तो यहां से क्या आया के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड करें, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर के बटे में एल स्क्वायर और ए स्क्वायर के बटे में एल स्क्वायर। यहां से आपको पता है सभी पर दो दो घात, तो ये घातें लगेगी बाहर, तो यहां से क्या आई लाइन, यहां से लाइन निकल कर के आई के अपॉन एल का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर में एल स्क्वायर का भाग दिया 1, ए बटे एल का होल स्क्वायर। चूंकि कर्ण बटे जो लंब है ये है होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर लगाए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 1 प्लस
आधार बटे लंब, चूंकि कॉट थीटा होता है, स्क्वायर लगाए तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका है आपकी थर्ड। तो यहां लिख दे सर्व समीका, ये है आपकी कौन सी, तीसरे नंबर की। यहां से 2 पॉइंट निकल कर आए। पहला पॉइंट कि 1 का मान यहां बराबर में एक कॉट स्क्वायर इधर आया माइनस, तो लाइन आ गई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यदि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इस 1 का क्या करेंगे पक्षांतरण, तो यहां से आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा पॉइंट कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो है आपकी तीनों सर्व समीकाएं। तो यहां से मैं एक साथ लिखूं कि तीनों सर्व समीकाएं आपकी कौन कौन सी आई। तो यहां देखना, पहली सर्व समीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहली सर्व समीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहां से 2 पॉइंट निकल कर आए। यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर का पक्षांतरण किया, 1 माइनस के क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा पॉइंट निकल कर आया, मुझे यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे और 1 माइनस के क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा पॉइंट, दूसरी सर्व समीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। पहला पॉइंट निकल कर आया था, यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस 1 का क्या करना पड़ेगा पक्षांतर। तो यहां से आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा निकल कर आया, यदि मुझे टेन स्क्वायर का पक्षांतरण करें तो 1 का मान होगा, टेन स्क्वायर उधर जाएगा नेगेटिव होगा और ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां 2 सर्व समीका हुई। लास्ट तीसरी सर्व समीका मैंने बताई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से 2 पॉइंट निकल कर आए वही। यदि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 का पक्षांतरण करेंगे, नेगेटिव होगा और ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा, यदि मुझे 1 का मान चाहिए तो इस कॉट स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से 3 सर्व समीका है। ये तीनों इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण है और 2 सूत्र इसमें याद रखने हैं जो मैंने 11वीं में भी लिखा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा टेन का उल्टा है, तो इसका उल्टा करें तो ये हो जाएगा कॉस बटे क्या साइन थीटा। ये मेन क्या है सूत्र हैं जो कि प्रश्नावली के अंदर लगेंगे। चूंकि ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ए कोण 90 डिग्री, इसका मान बी, ये क्या है सी। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जब ये 90 का है अर्थात कोण बी और कोण सी का योग कितने डिग्री है 90 डिग्री। यदि इस कोण को मैं थीटा मानूं तो ये कोण जो बचा है ये कोण क्या कहलाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में से क्या होगा थीटा घटेगा। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ें तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। यहां से 90 माइनस थीटा, इसका मतलब न्यून कोण के लिए जो आपके सूत्र आएंगे वो आएंगे। यदि सी को मैं कोण मानूं तो इस सी के सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, जो मैं हरे पेन से लिख रहा हूं ये लंब। 90 के सामने वाली क्या कहलाएगी कर्ण और ये क्या कहलाएगी इसका
आधार। यहां तक आधार कहलाएगी। यदि मैं इस थीटा के कोण के सामने वाली लूं, इस थीटा के सामने, तो ये थीटा के सामने वाली ये क्या कहलाएगी, जो रेड पेन से लिखा है वो कहलाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा आपका आधार। और ये हमेशा क्या होता है कर्ण। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा ही होती है। ध्यान ये रखना है 90 माइनस थीटा के सामने वाले हरे पेन से लिखे हुए हैं और थीटा के सामने वाले रेड पेन से लिखे हुए। तो यहां से पहला सूत्र निकल कर के आया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा मैंने लिया ये 90 माइनस थीटा, और चूंकि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा। लंब है कितना, 90 माइनस थीटा के सामने ये रहा हरे पेन से लंब कौन है ए बी, और कर्ण कौन है, कर्ण है इसका बी सी। तो यहां से सूत्र आया साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अब आपको देखना है थीटा सूत्र के लिए कि ए बी तो क्या है, इस ए बी को क्या बताया थीटा के लिए आधार, आधार है कि नहीं है, बटे इस थीटा के सामने वाला क्या है लंब, और चूंकि आधार बटे लंब तो होता है क्या साइन 90 माइनस थीटा, आधार बटे लंब तो क्या होता है इस थीटा सूत्र के लिए कॉस, और सूत्र क्या है थीटा। तो यहां से पहला सूत्र निकल कर आया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार मैं अब डायरेक्ट यहां से सूत्र लिख रहा हूं, इसी प्रकार निकाले कॉस 90 माइनस थीटा का, टेन 90 माइनस थीटा का। तो यहां से सूत्र निकलकर 6 क्या आए, पहला सूत्र है आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और चौथा कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक, और छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहां से समझे एक लाइन कि साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज हुआ साइन में, टेन चेंज हुआ कॉट में, कॉट होता है टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो यहां से एक लाइन समझे, इसको लिखे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये याद रखने के लिए किया बस, कोई मतलब नहीं है इसका कि साइन तो बदलेगा कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा साइन, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। इसी प्रकार सेक बदलेगा कॉसेक के अंदर, और इस कॉसेक का मान बदलेगा किसके अंदर सेक के अंदर। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि आप पर कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपकी मदद हो सके।